वेलकम है आप सबका ट्रिक वाली पढ़ाई में। आज हम लोग यूपी स्पेशल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर पुराने आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किए थे, ठीक है। तो ये कहाँ पे आयोजित किए हैं, तो इसका आंसर है कन्नौज और प्रयागराज, ठीक। अब इसको याद कैसे करेंगे कि हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलन कहाँ पे किए हैं, तो देखो कन्नौज और प्रयागराज है तो के पी याद कर लो, कबाब पराठा ऐसे याद कर लो, के पी तो कैसे कन्नौज और पी से प्रयागराज में। जब धार्मिक सम्मेलन होगा तो वहाँ पे कबाब पराठा खिलाएंगे, ठीक। तो के पी कैसे कन्नौज, पी से प्रयागराज, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। अब अगला देखते हैं, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी। तो जो अयोध्या है ये किसकी राजधानी थी, तो ये थी कौशल की, ठीक। अब इसको कैसे याद करना है, तो देखो कौशल से कौशल्या लग रहा है, कौशल्या, और कौशल्या कहाँ पे थी, अयोध्या में थी, ठीक। तो ऐसे याद कर लो कि अयोध्या किसकी राजधानी थी, तो ये कौशल की थी, ठीक। ये हो जाएगा। फिर है अगला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। तो देखो टोटल कितने हैं महाजनपद, 16 हैं, ठीक है 16। अब 16 में से कितने यूपी में स्थित हैं, तो यूपी में हैं टोटल 8, ठीक। 16 का आधा कर दो 8 हो जाएगा, ठीक। तो 8 यूपी में है और बाकी 8 सब जगह हैं पूरे भारत में, ठीक। ये हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। तो श्री पर्वती किसको कहा गया है, तो देखो श्री पर्वती है ये है इक्ष्वाकु, ठीक। अब याद कैसे करना है, तो देखो पर्वती ऐसा लग रहा पर्वत, और पर्वत पे जाने की इनकी इच्छा थी, इच्छा इक्ष्वाकु, ठीक है। तो श्री पर्वती किसको कहा जाएगा, इक्ष्वाकु, ठीक। ये हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी, ठीक, किस क्षेत्र से संबंधित था। तो एग्रोनोमोई ये किससे संबंधित था, ये था मार्ग निर्माण से, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे कि आगे जो जितने भी मौर्य काल के अधिकारी हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक। तो जैसे ये है समाहर्ता, तो ये क्या था, मुख्य राजस्व संग्रह करता था, ठीक है, ये राजस्व से संबंधित था समाहर्ता। सन्निधाता किससे था, तो ये था राजकीय कोषाध्यक्ष, ठीक। ऐसे याद कर लो, कोष से सब निकल गया पैसा तो ये सन्न रह गया, सन्न, तो सन्निधाता कोषाध्यक्ष से था, ठीक है। अमात्य तो पता ही है कि ये मंत्री और सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे। सेनापति तो ये सैन्य विभाग का ही प्रमुख होगा, ठीक। द्वारिक तो ऐसे द्वारिक से द्वारपाल, ठीक। तो ये द्वारपाल हो जाएगा, ठीक। फिर है सीताध्यक्ष, तो ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था, ठीक। या राजकीय भूमि से, तो ये कैसे याद करेंगे, तो सीता जी देखो कहाँ पे मिली थी, खेत में मिली थी ना सीता जी, तो ऐसे याद कर लो कि सीता जी खेत में, यानी कि खेत यानी कि कृषि विभाग से संबंधित हो जाएगा, या भूमि में मिली थी, ठीक है। तो भूमि से हो जाएगा, राजकीय भूमि से आए, ठीक। सुनाध्यक्ष तो ये होता है बूचड़ खाना, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि जो पशुओं का वध का अधिकारी होता है उसके बाद उसको कहते हैं सुनाध्यक्ष, ठीक। अब इसको कैसे याद करना है, तो देखो सूना जब पशुओं का वध कर देंगे तो क्या होगा, सब बूचड़ खाने में सब सूना हो जाएगा, सूना, ठीक, एकदम सूना पड़ जाएगा। तो सूनाध्यक्ष बूचड़ खाना यानी कि पशुओं का अधिकारी हो गया। सीता अध्यक्ष, सीता जी कहाँ मिली थी, खेत में मिली थी, तो कृषि विभाग से हो जाएगा संबंधित। द्वारिक द्वारपाल, और सेनापति तो सैन्य विभाग का हो ही गया। और अमात्य ये हो जाएगा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री। और सन्निधाता कोषाध्यक्ष और समाहर्ता मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, ठीक, ये कहाँ से निकले हैं, एक ही कब्र में, ठीक। तो देखो ये हो जाएगा इसका आंसर दमदमा से, ठीक। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो पहली बात तो जो ये दमदमा है, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये यूपी में है, ठीक है। और यूपी के किस ज़िले में है, तो ये प्रतापगढ़ ज़िले में है, ठीक। और दूसरी चीज़ याद कैसे करना है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, ठीक, 3 रख दिए मानव कंकाल। तो देखो दम लगा के और 3 एक में ही रख दिए, 3 भर दिए एक में दम लगा के, ठीक। तो ऐसे याद रखो, दम है तो दमदमा, ठीक, दबा के दम लगा के एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल भर दिए, ठीक। और कहाँ हो जाएगा, प्रतापगढ़ में, ठीक, यूपी के प्रतापगढ़ में हो जाएगा। फिर है अगला, किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। तो किसके सिक्कों पर हुआ है, ये है कनिष्क, ठीक, इनके सिक्कों पे हुआ है। फिर है अगला, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, ठीक। तो पहला गुप्त शासक कौन था, तो ये था
चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, अब कैसे याद करना है, तो देखो अगर पूछे कि सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के सबसे पहले गुप्त शासक कौन था जिसने किया है, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, और अगर चांदी का पूछ ले, चांदी के, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट नंबर पे सोना आता है, तो सोने के सिक्के कौन करेगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, और चांदी सेकंड नंबर पे आता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और परम भागवत की उपाधि भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। तो ये हो जाएगा। और हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए या सोने के सिक्के जारी किए, तो चंद्रगुप्त प्रथम। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य किसको बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को। और परम भागवत की उपाधि किसकी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। ये देखो यही क्वेश्चन आ गया कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, ये हो गया। फिर है अगला, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो मांडी कहाँ है, तो मांडी है उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब देखो मांडी और एक है मांडा। ठीक है, तो ये मांडी जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है। ठीक, मांडी। और जो मांडा है वो कहाँ है, वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक, एक ही जैसे लगते हैं। मांडी कहाँ है, मांडी ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। ठीक, और मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और एक मंडी भी पड़ता है, मंडी वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, लेकिन इतना ज़्यादा ना याद करो, बस अभी क्या याद रखो, मांडा और मांडी याद रखो। मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है और मांडा जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अब देखो हम इसमें थोड़ा सा मैप से दिखा देते हैं। अब ये छोटा दिख रहा होगा यहाँ पे, तो देखो ये लिखा है मांडा। ठीक, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं उसमें सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, ये पूछा जाता है। ठीक, तो देखो पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। ठीक, ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और अगर पूछ ले कि नदी कौन सी है, तो ये हिंडन नदी हो जाएगा। ठीक, फिर है अगर पूछ ले कि पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो यह है सुतकांगे डोर जो कि पड़ता है बलूचिस्तान में। ठीक, फिर नदी पूछ ले कि किस नदी के किनारे है, तो ये है दास्क नदी के किनारे। ठीक है, और फिर अगर पूछे कि उत्तरी कौन सा है, तो ये मांडा है जो कि पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और नदी कौन सी हो जाएगी, चेनाब नदी। ठीक, और दक्षिणी कौन सा है, ये है दायमाबाद, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक, या और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी और या फिर प्रवरा नदी भी लिख के आ जाए तब भी लगा देना। ठीक, चाहे गोदावरी नदी या प्रवरा नदी, ये हो गया। तो पूर्वी कौन सा हो जाएगा, आलमगीरपुर। फिर पश्चिमी सुतकांगे डोर, उत्तरी तो मांडा और दक्षिणी दायमाबाद। ठीक, नदी पूछ ले तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे और दायमाबाद गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे। और जो मांडी है, मांडी वो यूपी में पड़ता है, मुजफ्फरनगर में। ठीक, ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी। ठीक, तो देखो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए 2। ठीक, अब 2 किए हैं, तो ये इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो इसका आंसर है अयोध्या लेख से। ठीक, तो देखो इसको याद कर लो, अयोध्या में जैसे याद कर लो बहुत सारे अश्व थे, बहुत सारे अश्व। ठीक, तो ऐसे याद कर लो अयोध्या में, क्योंकि हाथी गुम्फा में नहीं है, ऐसे याद को हाथी में हाथी आ गया तो ये नहीं होगा। ठीक, अयोध्या में बहुत सारे अश्व थे, तो 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहाँ से मिलती है, अयोध्या लेख से मिलती है। ठीक, ये हो गया। फिर आगे चलते हैं। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो पहली बात तो ये बताओ कि ये थानेश्वर ये कहाँ पड़ता है। ठीक, ये तो पता है कि थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो ये तो कन्नौज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, लेकिन थानेश्वर खुद कहाँ पड़ता है, थानेश्वर। ठीक, तो ये कहाँ पड़ता है थानेश्वर, ये पड़ेगा हरियाणा में। ठीक, थानेश्वर पड़ेगा हरियाणा में। और इन्होंने हरियाणा से उत्तर प्रदेश में कर दी राजधानी, उत्तर प्रदेश में कहाँ, कन्नौज में कर दी। ठीक, ये हो जाएगा। फिर है आगे, उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक, तो देखो इसका क्या आंसर है, हड्डी से बनी मात्र देवी की प्रतिमा, यह है उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो ये जो बेलन घाटी है ये कहाँ पड़ती है, तो ये है प्रयागराज में। ठीक है, बेलन घाटी जो है ये प्रयागराज में है। ठीक, और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, दमदमा कहाँ था, दमदमा था प्रतापगढ़ में। ठीक, और मांडी कहाँ था, मुजफ्फरनगर में। ठीक, और मांडा कहाँ था, मांडा जम्मू कश्मीर में था। ठीक, और बेलन घाटी प्रयागराज में हो जाएगा।
ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करना है, तो हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा, ठीक है। तो याद रखो कि माता जी तुम्हारी हड्डी कैसे तोड़ेंगी, बेलन से तोड़ेंगी, बेलन से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से मात्र देवी की प्रतिमा मिली मिली है, जो कि हड्डी से बनी हुई है, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए हैं जो कि कंप्लीट हो गए हैं। अब आप पूरे जो पुराने वीडियो हैं उनको आप रिवीजन करते रहिए, और इसका भी आप रिवीजन करते रहना, तो ये याद हो जाएगा आपको आराम से, ठीक है। और हमारी वीडियो कैसी लगी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।